यह बहुत बड़ा संदेश है जो वोट की सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। बिहार जो पिछड़ा हुआ है, यहाँ विकास की राजनीति होनी चाहिए थी, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति होनी चाहिए थी, यहाँ रोजगार की राजनीति होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ जातवाद में, यहाँ समाजवाद में खंडित करके राजनीति करने वाले ये जो छलिया लोग हैं, वोट के सौदागर लोग हैं, इन लोगों को पटना उच्च न्यायालय ने कल एक जोरदार तमाचा मारते हुए संदेश दिया कि आप ऐसा गलत नहीं कर सकते। सौदागरी में ये लोग अपना ज़मीर बेच लेते हैं, कितना नीचे जाएंगे इसका कोई पैमाना नहीं रह जाता। दूसरी बात, उन वृद्ध भी हो गए हैं, मुझे लगता है थोड़ा मानसिक संतुलन भी उनका अब ठीक नहीं रहा होगा, तभी वो श्री राम प्रभु को, सनातन धर्म को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, सबको गाली देते। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उनका एक मानसिक उपचार भी होना चाहिए। एक वक्त में जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज पर टिप्पणियां की थी, सनातन धर्म पर टिप्पणियां की थी, उसको लेकर गजेंद्र झा बीजेपी के जो नेता रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि उनका जो जीप काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वही गजेंद्र झा हैं जो इन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। अब इनकी जीत हुई है। देखिए किस तरीके से उन्हें लड्डू खिलाया जा रहा है, गुलाब लगाया जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है। काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर गजेंद्र झा हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपने ही कहा था 11 लाख रुपए देंगे जीप काटने वाले की, आपकी जीत हुई। देखिए मैं पटना उच्च न्यायालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कल ऐतिहासिक फैसला देते हुए उस षड्यंत्र को, उस साजिश को समाप्त कर दिया जो आज से 1.5 साल पहले मांझी जी एवं उनके समर्थकों के द्वारा मुझे प्रताड़ित करने के लिए किया गया था। सिर्फ उसमें मुझे ही नहीं प्रताड़ित किया गया, पूरा देश जो है महसूस कर रहा था कि यह गलत हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह बहुत बड़ा संदेश है जो वोट की सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। बिहार जो पिछड़ा हुआ है, यहाँ विकास की राजनीति होनी चाहिए थी, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति होनी चाहिए थी, यहाँ रोजगार की राजनीति होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ जातवाद में, यहाँ समाजवाद में खंडित करके राजनीति करने वाले ये जो छलिया लोग हैं, वोट के सौदागर लोग हैं, इन लोगों को पटना उच्च न्यायालय ने कल एक जोरदार तमाचा मारते हुए संदेश दिया कि आप ऐसा गलत नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र है, यहाँ भारत का एक संविधान है, उसके तहत ही चलना होगा। तो एक तौर से आप ये समझे कि सत्य की जीत हुई है और असत्य आज पराजित हुआ है। लगता है जीतन राम मांझी जिस तरीके से टिप्पणियां करते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कब बोल देंगे उनको खुद नहीं पता है। आप समझिए, एक तो वोट की सौदागरी में ये लोग अपना ज़मीर बेच लेते हैं, कितना नीचे जाएंगे इसका कोई पैमाना नहीं रह जाता। दूसरी बात, उन वृद्ध भी हो गए हैं, मुझे लगता है थोड़ा मानसिक संतुलन भी उनका अब ठीक नहीं रहा होगा, तभी वो श्री राम प्रभु को, सनातन धर्म को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, सबको गाली देते। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उनका एक मानसिक उपचार भी होना चाहिए। बीजेपी आपको निष्कासित कर चुकी है, क्या लगता है बीजेपी में वापसी होगी आपको? ये बीजेपी का विषय है, मेरा विषय नहीं है। मैं तो आज मेरे पुराने साथी, जहाँ मैं 25 वर्षों से आता जाता रहा हूँ, जो मेरा घर रहा है, वह अपने पुराने साथियों से आज मैं अपनी खुशी साझा करने आया हूँ। पार्टी राजनीतिक मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे वो रखें ना रखें, यह विषय अभी मैंने तय ही नहीं किया है। क्या लगता है जीतन राम मांझी आप पर हरिजन एक्ट केस की है, आप जब वो कह रहे थे तब आपने उन पर केस क्यों नहीं किया? देखिए, ब्राह्मण तो सदा से ही क्षमाशील होता है, धैर्यवान होता है। दूसरा, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। तो क्षमा करना हमारा कर्तव्य बनता है और उनको उनकी भाषा में जवाब भी मिला और कानून से जीत भी मिली। अब इससे बड़ा उनके लिए और क्या तमाचा हो सकता है। अभी हाल में ही बीजेपी से गृह मंत्री अमित शाह से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है और देखिए वो राजनीतिक विषय है, उनका अपना विषय है। कोई, यह देश स्वतंत्र है, कोई भी किसी से मिलजुल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक मसले, उससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। बीजेपी में आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में कोई भी व्यक्ति रहेगा और वो गठबंधन धर्मों का पालन करते हुए रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में कुछ भी परमानेंट तो होता नहीं है।
तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि इनकी जीत पटना हाई कोर्ट से हुई है। गजेंद्र झा जी है और गजेंद्र झा ने जिस तरीके से कहा था जीतन राम मांझी को कि जो जीप काट कर लाएगा जीतन राम मांझी का उसे 11 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, उस बयान को लेकर जो है हरजन एक्ट केस किया गया था। कई थानों में इस मामले को दर्ज की गई थी, जिसको लेकर गजेंद्र झा को प्रताड़ित भी किया गया था और अब इन्हें हाईकोर्ट से जो है बरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट से तमाम केसों से इन्हें बरी कर दिया गया है और इसकी खुशी जाहिर करते हुए आज बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने, गजेंद्र झा के समर्थकों ने उन्हें लड्डू और गुलाल लगाकर खिलाकर जो है खुशी जाहिर की है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश डी न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश डी न्यूज़।